हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका ये चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का हिट कर सकते हो क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ हर दिन शेयर करता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दो कंपनीज के बारे में। तो कौन कौन से कंपनीज के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले हम बात करेंगे टेक महिंद्रा के बारे में। बहुत बड़े हमें खबर देखने को मिल रहे हैं, प्लस ब्रोकर्स के भी बहुत बड़े बड़े टारगेट्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सेकेंडली हम बात करेंगे ऐसी कंपनी जिस कंपनी में आपको बोनस यानी कि 1:1 का मिलने वाला है, और किस कंपनी में आपको डिविडेंड दोस्तों मिलने वाला है। ओके, तो सभी चीज़ हम दोनों से तीनों पॉइंट्स आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। देखेगा, हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले टेक महिंद्रा से। टेक महिंद्रा की अगर बात की जाए, एक तो फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, प्लस आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है। ऐसे भी दोस्तों आप कंपनी के बारे में बोल सकते हो। ये जिस भी सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो कंपनी भी किस सेक्टर में इन्वॉल्व है, कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और हर एक क्वार्टर में कंपनी बहुत शानदार तरीके से अपना परफॉर्मेंस देती है। आज के दिन की अगर इनकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, तो जब मैं वीडियो क्रिएट कर ऑलमोस्ट 3:15 बजे दोस्तों मैं वीडियोज क्रिएट कर रहा हूँ, लगभग हम बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3% के आसपास हमें कंपनी में अभी तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, टेक महिंद्रा की अगर बात की तो कंपनी के हमें रिजल्ट भी देखने को मिल चुके हैं। बहुत शानदार तरीके से कंपनी में हमें यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को मिल रही है हर एक पैरामीटर के ऊपर। ओके, तो आप ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा। ये तो रिजल्ट के माध्यम से अच्छी खासी कंपनी में हमें कल के दिन भी तेजी देखने को मिली, एज वेल एज आज के दिन भी स्लाइटली हमें तेजी देखने को मिल चुकी है। ये तो क्वार्टर रिजल्ट का इंपैक्ट हमें देखने को मिल चुका है, लेकिन कंपनी में एक स्पेशल डिविडेंड भी आज डिक्लेयर कर चुके हैं। ओके, तो किस पर शेयर का आपको डिविडेंड मिलने वाला है टेक महिंद्रा में, ऑलमोस्ट 15 पर शेयर का कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। वो लगभग 300% का आसपास आपको कंपनी में डिविडेंड देखने को मिलने वाला है, जिसकी आप यहाँ रिकॉर्ड डेट नोट कर सकते हो 5 नवंबर 2021, यानी कि 5 नवंबर से पहले इनके रिकॉर्ड डेट क्या एक डेट क्या हो गई 4 नवंबर। अगर आप 4 नवंबर से पहले कंपनी में एंट्री करते हो, वैसे आपको कोई डिविडेंड के हिसाब से कंपनी में एंट्री नहीं करनी, बोनस के हिसाब से आपको कंपनी में एंट्री नहीं करनी, या फिर स्प्लिट के हिसाब से कंपनी में एंट्री नहीं करनी होती। अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद है, मेरा एक ही मानना है, जिस भी सेक्टर में मुझे ऐसा ऑप्शन मिल जाता है या फिर जिस भी सेक्टर में फ्यूचर में ग्रोथ होने वाले, मैं अभी से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, और अभी से ऊपर मैं उसको एनालिस करता रहता हूँ, स्टडी करते रहता हूँ, और कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता रहता हूँ, जिसके चलते मुझे 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में जो इंप्लीमेंट होने वाला है उसका फायदा मुझे यहाँ देखने को मिल जाता है। ओके, तो ऐसे अगर आप दोस्तों थ्योरी अप्लाई करते हो, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम में रहने वाले, फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम में रहने वाले, एज वेल एज केमिकल सेक्टर हो गए, इंटरनेट रिलेटेड जो भी कंपनी कारोबार करते हैं, जैसे कि एफएल इंडिया हो गए, इंडिया मार्ट हो गए। ओके, और दूसरी जो सेक्टर है जैसे कि डिक्सन हो गए, जो यूनिक कंपनीज है आने वाले फ्यूचर में चलने वाले, अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे तो 100% आपको कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत गजब का आपको रिटर्न दे देगी। तो अगर आप यहाँ डिविडेंड का अच्छे खासे मात्रा में फायदा उठाना चाहते हो, तो लगभग 5 नवंबर से पहले अगर आप कंपनी में, या फिर 4 नवंबर से पहले आप अगर कंपनी में निवेश करते हो, तो आपको 15 पर शेयर का एलिजिबल हो जाओगे कि आपको कंपनी में डिविडेंड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो ब्रोकर्स के टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं, आज के दिन के देखने को मिल रहे हैं, एज वेल एज फ्रेश में टारगेट्स आपको यह शेयर करो। लगभग 47 मिनट्स एगो हमें ये टारगेट देखने को मिल चुके हैं। देखिएगा, बाय टेक महिंद्रा टारगेट ऑफ ₹1870। ओके, एमके ग्लोबल की तरफ से हमें टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, टेक महिंद्रा की अगर बात की तो इनके जो टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं 1870 के आसपास टारगेट देखने को मिल रहे हैं, जो करंट प्राइस है बहुत गजब के दोस्तों हमें टारगेट प्राइस देखने को मिल रहे हैं। और अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लीजिए कंपनी आपको 1600 के आसपास चल रही है, फिर भी लगभग 200 रुपए का गैप हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका भी फायदा उठाना चाहते हो लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रेफरेंस आपके साथ शेयर करते रहता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। ओके, इसलिए आपका जो टारगेट है मिनिमम लॉन्ग टर्म में 5 साल का तो होना ही चाहिए। ओके, जो अच्छी कंपनीज है वो 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में बहुत गजब का, जितना लंबा कंपनी में आप होल्ड करेंगे उतना गजब का आपको कंपनी प्रॉफिट दे देगी। तो टेक महिंद्रा की अगर बात की जाए, अगर आप निवेश करना चाहते हो कंपनी में निवेश कर सकते हो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरी कंपनी के बारे में। तो कौन सी कंपनी, उसके हिसाब से तो आपके साथ शेयर ही करना चाहूंगा, लेकिन पहले देखिएगा कंपनी में लगभग आपको देखिएगा बोनस शेयर्स ऑफ रेशियो 1:1 का, यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो कंपनी में आपको 1 मिलेंगे, यानी कि 1 के बदले आपको 1 शेयर दोस्तों देखने को मिलने वाले। एंड एग्जीक्यूशन के पास कितने हो जाएंगे, 2 हमें देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ
174 के आसपास चल रहे। ये आज के दिन परफॉर्मेंस लगभग 10% के आसपास कंपनी में हमें तेजी देखने को मिल चुकी है। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, एज छोटी कंपनी एज वेल एज रिस्क की भी कंपनी निकल के आ रही है। देखिएगा कंपनी का जो मार्केट कैप निकल कर 87 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है, यानी कि जिस भी कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे आता है तो वो कंपनी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंपनी होते हैं जैसे कि लार्ज कैप हो गए, मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, वैसे ये कंपनी हमें माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। एज वेल ऑफ दोस्तों कंपनी माइक्रो कैप कैटेगरी से आपको बिलोंग करती है। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है बेसिकली ये एनएससी के ऊपर लिस्टेड नहीं, बीएससी के ऊपर दोस्तों कंपनी लिस्टेड है। तो अगर आप बोनस का हिसाब से अगर आप कंपनी में निवेश करते हो तो आपको बीएससी के ऊपर दोस्तों आपको बाइंग स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों देखिएगा हमें किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए, स्पेशली जैसे कि किसी भी कंपनी में आपको बोनस मिलता है, डिविडेंड मिलता है, स्प्लिट मिलता है। एक तो जो अच्छी कंपनीज होती है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, उनमें अगर आपको मिल जाता तो उसके बारे में आप यह सोच सकते हो। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो एक तो रिस्की कंपनी है, पहले चीज ये कंपनी माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, उसमें बहुत हमें रिस्क देखने को मिल जाते हैं। ओके 100% में से 99% कंपनीज ऐसा होता है जो आपका पैसा जिस तरह से कंपनी बोनस के हिसाब से आपको मालामाल करती है, डिविडेंड के हिसाब से आपको अट्रैक्ट करते हैं, स्प्लिट के हिसाब से आपको अट्रैक्ट करते हैं, इसका निवेश करने के बाद एग्जीक्यूशन होने के बाद स्प्लिट के बाद आपको कंपनी में करेक्शन ही करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये कि फंसाने के हिसाब से दोस्तों किसी भी कंपनी आपको या अच्छी खासी मात्रा में आपको पैसा डुबा देती है। तो ऐसी कंपनी में बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए। पूरी कंपनी की हिस्ट्री जान लीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, बाद में हिसाब से आप अच्छी खासी मात्रा में निवेश कर सकते हो। देखिएगा ये जो है, देखिएगा पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ बल्क ड्रग्स इंटरमीडिएट्स, यानी कि ये जो कंपनी है बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। देखिएगा कंपनी का जो मार्केट कैप है 85 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ये माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करते हैं। सेकेंड चीज, ये जो कंपनी लगभग 1.5 से 1.25 आसपास हम बोल सकते हैं 1.18% के आसपास कंपनी में आपको हर साल डिविडेंड दे देती है। प्लस आरओसी देख सकते हो 18.6% का देखने को मिल रहा है, और आरओई की अगर बात की 13.4% के आसपास देखने को मिल रहा है। ये दोनों रेशो बहुत गजब के यानी कि डिसेंट तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंपनी की सेल्स ग्रोथ पे आप यहाँ देख सकते हो 10 सालों में लगभग 6% के आसपास, 5 सालों में 4%, 3 सालों में 5%, और ईयर टू डेट की अगर बात करें तो 16% के आसपास देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ एज वेल एज देख सकते हो 10 सालों में 22%, 5 सालों में 11%, 3 सालों में 11%, और ईयर टिल डेट से अगर बात की जाए तो लगभग 9% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जो भी दोस्तों पैरामीटर देखने को मिल रहे हैं वो ठीक ठाक तरीके से देखने को मिल रहे हैं, बहुत गजब के भी नहीं और बहुत बुरे भी दोस्तों पैरामीटर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे। तो पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की अगर बात की जाए, इसका मैंने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन किया, देखिएगा मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न में लगभग ये जो कंपनी कब स्टार्ट हुई थी 2006 में कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी। ओके 2006 से अभी तक 2021 तक कंपनी ने 6500% से आपको यह रिटर्न दे चुकी है। लेकिन 2016 के बाद कंपनी में सडन हमें करेक्शन देखने को मिल चुका था। यानी कि ये जो कंपनी कोविड के बाद हमें कंपनीज में यह तेजी देखने को मिल चुकी है। मैंने बहुत बार आपके साथ कोविड के समय कंपनीज के बारे में शेयर किया था कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, कि जो केमिकल सेक्टर की कंपनीज है, उनमें आपको सडन या जंप देखने को मिल रही थी। उसी तरह से कंपनी में हमें स्पाइक सडन देखने को मिला। ये भी दोस्तों पॉइंट नोट कीजिएगा। यानी कि आपको ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर ऐसे बिजनेस में निवेश करना चाहिए कि वो बिजनेस पहले से चल रहा है। अगर कंपनी का लिस्टिंग पॉइंट यह है तो कंपनी इस पॉइंट के आसपास हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिलना चाहिए, अप ट्रेंडिंग हमें देखने को मिलना चाहिए। ये चार्ट पैटर्न अप ट्रेंडिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी चार्ट पैटर्न में दोस्तों प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आप इसके बारे में सोच सकते हो। ओके पहले एनालिसिस कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा और डिटेल में आप यहाँ जा सकते हो। ओके ब्लाइंडली कंपनी में निवेश मत कीजिएगा। तो दोस्तों आपकी नजर दोनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। टेक महिंद्रा अगर आप निवेश करना चाहते हो 100% कंपनी में लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप निवेश कर सकते हो। ओके कंपनी में आपको डिविडेंड भी देखने को मिलने वाला है, तो इसके हिसाब से दोस्तों आप यहाँ सोच लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए शेयर करता रहता हूँ। फिर मिलेंगे, बाय।